ट्रंप की मुलाकात का सबसे बड़ा रिजल्ट आया। रूस यूक्रेन के नॉनस्टॉप युद्ध पर बड़ा एक्शन हो गया। ट्रंप कर रहे पुतिन से डील, इधर मोदी अपने मुसलमान दोस्त से मिलकर क्या गेम खेला है। पीएम मोदी का वो मुस्लिम दोस्त जिससे मिले गले तो यहां मुस्लिम नेताओं के दिल जले। सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग का क्या असर होता है वो आज पूरा देश ही नहीं दुनिया देख रही है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए हैं उसके बाद से ऐसी भयंकर हलचल मची है जिसे देखकर सबके होश उड़े हुए। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी के दोनों दोस्त डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के लोग सऊदी अरब में मीटिंग करने के लिए पहुंच गए। बॉस, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ट्रंप पुतिन से डील करने में जुट गए। उधर नरेंद्र मोदी का एक मुस्लिम दोस्त उनसे मिलने के लिए भारत आया हुआ है। यानी उधर ट्रंप पुतिन क्या खेल कर रहे हैं और इधर नरेंद्र मोदी ने अपने मुस्लिम दोस्त को बुलाकर क्या गेम किया है, आज ये सब आपको जानना चाहिए। आपको यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के मुस्लिम दोस्त को देखकर भारत में कैसे बवाल मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी अपने मुस्लिम दोस्त के गले मिले तो यहां मुस्लिम नेताओं के दिल क्यों जल रहे हैं, यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी से मिलने के 5 दिन के अंदर ही कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। चीजें गोली की रफ्तार से बदल रही और ऐसे बदल रही कि दुनिया को समझ में नहीं आ रहा कि बॉस जो इतने साल से नहीं हो रहा था वो अचानक कैसे हो गया। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के 5 दिन के अंदर ही ऐसा चमत्कार हो गया कि जियोपॉलिटिक्स के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि ये हो कैसे रहा है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के 5 दिन के अंदर ही कूटनीति की दुनिया में सबसे बड़ी मुलाकात होने जा रही है। अमेरिका और रूस कई सालों के बाद पहली बार बातचीत की टेबल पर आ गए। यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस अमेरिका ने रूस को अपना जानी दुश्मन मान लिया था वो अमेरिका रूस से बात कर रहा है। जो पुतिन किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते वो ट्रंप जैसे अनप्रिडिक्टेबल नेता की एक कॉल पर बातचीत के लिए तैयार हो गए। लोग ये देखकर भी दंग है कि अमेरिका और रूस ने आपस में ही बातचीत शुरू कर दी, किसी तीसरे को बीच में नहीं रखा, ना यूरोप ना यूक्रेन। इस चमत्कार को देखकर दुनिया के बड़े बड़े देशों को यकीन नहीं हो रहा कि बॉस ये संभव कैसे है। अमेरिका तो रूस के पीछे पड़ा हुआ था, उसको गाली दे रहा था, यूक्रेन के साथ खड़ा था। यह अमेरिका अचानक कैसे दोस्ती के मोड में आ गया। भाई, बड़े बड़े देशों को यकीन नहीं हो रहा कि आज सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के टॉप अधिकारी मिले हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में किसी को यह बात आसानी से हजम नहीं हो रही कि अमेरिका और रूस एक मंच पर आ गए। क्योंकि कुछ वक्त पहले तक तो अमेरिका और रूस के नेता एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकियां दिया करते थे। अमेरिका तो पुतिन को कातिल तानाशाह कह रहा था और आज देखिए अमेरिका और रूस के बीच बातचीत शुरू हो गई। अब इसके ये मायने लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप ने जरूर पुतिन को कुछ ऐसी डील दी होगी जो पुतिन के लिए फायदेमंद होगी, नहीं तो पुतिन अपने अधिकारियों को अमेरिका से बातचीत के लिए न भेजते। सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने उच्च स्तरीय बातचीत शुरू कर दी है। इस बातचीत का मकसद यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शर्तों को तैयार करना है, साथ ही अमेरिका और रूस के रिश्तों को फिर से सामान्य बनाने पर जोर देना है। हालांकि इस बातचीत से यूक्रेन को दूर रखा गया है और इस पर दोनों देशों का यह तर्क है कि यह द्विपक्षीय वार्ता है, कोई पीस डील नहीं हो रही कि तुमको भी बैठा लेके आओ, तुम क्या सोच रहे हो तुम भी बताओ, पहले बड़ों को बात करने दो फिर तुमको देखें। लेकिन ट्रंप और पुतिन के बीच सऊदी अरब में क्या डील हो रही है उसके बारे में आगे बताऊंगा। वहां सऊदी अरब में और क्या क्या हो रहा है यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप अपने यहां भी देख लीजिए कि यहां क्या चल रहा है। जिस वक्त ट्रंप और पुतिन के बीच डील हो रही है उसी वक्त नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनका मुस्लिम दोस्त आ गया। मुस्लिम देश कतर के आमिर इस वक्त भारत में। हर कोई तब हैरान हो गया कि कतर के आमिर को रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट चले गए। बॉस, ये आप तस्वीर देखिए, कतर के आमिर जैसे ही अपने प्लेन से उतरे पीएम मोदी ने उन्हें गले लगा लिया, अपने मंत्रियों और अधिकारियों से उनको मिलवाया। ऐसा बहुत कम होता है जब पीएम मोदी किसी विदेशी नेता को रिसीव करने सीधे एयरपोर्ट चले जाएं, लेकिन अपने मुस्लिम दोस्त के लिए पीएम मोदी ने ऐसा किया क्योंकि कतर के साथ भारत के रिश्ते नरेंद्र मोदी ने बहुत मजबूत किए। कतर वो देश है जहां दुनिया भर के बड़े मुद्दों को लेकर बड़े बड़े देश बातचीत करने आते हैं। कतर की अहमियत क्या है और कैसे नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत और कतर इतने गहरे दोस्त बन गए हैं, यह सब भी आपको बताऊं। लेकिन आप यह भी देखिए कि यह दोस्ती भारत में कुछ लोगों के दिल कैसे जला रही है। इधर कतर के आमिर से पीएम मोदी गले मिले, उधर इंडी गठबंधन वालों के फ्यूज उड़ गए।
कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कतर के अमीर को मोदी जी ने न सिर्फ गले लगाया बल्कि दौड़े दौड़े एयरपोर्ट लेने भी चले गए। कांग्रेस के एक नेता श्रीनिवास बीवी को कतर के आमिर और मोदी की मुलाकात वाली तस्वीरें इस कदर चुभी कि वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि दो बिछड़े हुए भाई मिल रहे हैं। एआईएमआईएम के वारिस पठान भी तिलमिला गए, कहने लगे कि विदेशी मुसलमान से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार और देशी मुसलमान से नफरत, यानी कुल मिलाकर सभी मोदी विरोधी एक सुर में आलाप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ दौलतमंद मुस्लिम देश के धनवान मुस्लिम मुखिया को गले लगाते हैं, भारत के मुसलमानों को नहीं। इन लोगों का दुख ही खत्म नहीं होता। कह रहे हैं कि अपने यहां के मुसलमान से मोदी जी नहीं मिलते हैं, बाहर वाले मुसलमानों से मिल रहे हैं। बॉस कोई पलट के ये भी तो पूछ सकता है कि बाहर वाला मुसलमान भी मोदी जी को गले लगा रहा है। सारे मुस्लिम देश नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान देते हैं अपने देश का, लेकिन यहां का मुसलमान तो मोदी को वोट नहीं देता। तो मोदी मुसलमान के साथ क्या कर रहा है ये दिख रहा है, मुसलमान मोदी के साथ क्या करता है ये भी तो कोई पलट के पूछेगा। घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, कौन सी सरकारी योजना में मुसलमान को नहीं भागीदार बनाया जा रहा? मुसलमान मोदी से ऐसे गले मिल रहा है कि नहीं, ये भी तो बताइए। खैर, ये अलग पॉलिटिकल नैरेटिव वो सेट कर रहे थे एआईएमआईएम वाले, उसमें नहीं पढ़ने का, हम फैक्ट पे बात करते हैं। वारिस पठान जो बात कह रहे हैं कि विदेश के मुसलमानों को मोदी गले लगाते और देश के मुसलमानों को गले नहीं लगाते, ऐसा नहीं। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो अपनी योजनाओं में किसी से भेदभाव नहीं करते, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पॉलिटिक्स है जो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को हराने में लगी रहती है। मुस्लिम वोट एक तरफा मोदी को हराने के लिए पड़ता है ज्यादातर जगहों पर। अगर कोई मुसलमान नेता कभी नरेंद्र मोदी के फेवर में बात कर दे तो उसका विरोध बॉयकॉट तक शुरू हो जाता है। खैर, यह बात समझनी होगी कि रिश्ते एक तरफा नहीं होते, चाहे राजनीति हो चाहे कूटनीति हो। सच यही है कि एक दूसरे के हित की बात करने से रिश्ते बनते हैं, जैसे भारत और कतर के रिश्ते बने। जो लोग इसे नहीं समझते उन्हें यह कभी समझ में नहीं आएगा कि पीएम मोदी कतर के आमिर का स्वागत करने एयरपोर्ट क्यों गए। नरेंद्र मोदी को दोस्त और दुश्मन में पहचान करना बहुत अच्छे से आता है, और नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान देख के अपने दोस्त नहीं बनाते, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भारत का हित देखकर अपने दोस्त तय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, जू हो, कोई भी हो, अगर भारत के हित में तो दोस्त है। मोदी जानते हैं कि दुश्मन को कैसे मजा चखाना है और दोस्त को कैसे गले लगाना है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। मुस्लिम देश कतर के अमीर जब भारत पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंच गए। पीएम मोदी ने कतर के अमीर का इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया कि मुस्लिम देशों के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान रह गई। ऐसे मौके कम आते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन भारत और कतर के रिश्तों को मजबूती देने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाया। कतर के अमीर शेख तमीम भी पीएम मोदी से बेहद खास अंदाज से मिले। पीएम मोदी ने कतर के अमीर को जयशंकर से मिलवाया। जयशंकर और शेख तमीम भी बेहद गर्मजोशी से मिले। कतर के अमीर अल थानी अपने भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम समझौते भी हो सकते हैं। मंगलवार सुबह कतर के अमीर का राष्ट्रपति भवन परिसर में औपचारिक स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर अल थानी अपने दूसरे भारत दौरे पर आए हैं। इससे पहले उन्होंने मार्च 2015 में दिल्ली की यात्रा की थी। भारत और कतर के बीच हाल के सालों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में मजबूत संबंध स्थापित हुए हैं। इस दौरे पर भी कुछ अहम समझौतों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर शासक हैं।
उनके पास करीब 335 अरब डॉलर की संपत्ति है। ब्रिटेन में पढ़ाई कर चुके तमीम बिन हमद कतर की सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 44 साल के तमीम न सिर्फ कतर के सबसे युवा अमीर हैं, बल्कि दुनिया भर में उनकी गिनती सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्षों में होती है। ब्रिटेन से उच्च शिक्षा हासिल कर कतर लौटने पर तमीम को साल 2003 में क्राउन प्रिंस बनाया गया था। इसके बाद 2009 में उन्हें सेना में डिप्टी कमांडर इन चीफ का पद मिला था। खेलों में दिलचस्पी रखने वाले तमीम को वैश्विक स्तर पर पहचान 2006 में कतर में हुए एशियन गेम्स के सफल आयोजन के बाद मिली थी। इसके बाद उनकी अगुवाई में ही 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी कतर में आयोजित किया गया। कतर और भारत के द्विपक्षीय रिश्तों की बदौलत ही कतर ने पिछले साल जेल में बंद भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया था। कतर के इस फैसले को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना गया, क्योंकि इन भारतीयों को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।